जीतू, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खा लो। भूख नहीं है हमें। मैं जानती हूँ कि लतिका के साथ बहुत गलत हुआ है और तुम्हें तो बुरा लगना भी चाहिए, पर फैमिली को थोड़ा सा वक्त तो और दो। तुम सोचो ना, कोई भी अगर किसी को भी कहेगा कि आपकी एक और बहू है और वो भी भूतनी, कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना जीतू। इसीलिए तो हम चाहते थे ना कि घर वालों को लतिका के बारे में कभी पता ना चले। देखा ना तुमने, कोई समझ ही नहीं रहा इस बात को कि हमारी किस्मत में ही लिखा है 2 का आंकड़ा। कैसे जुटला सकते हैं वो हमारी नियति को। समझती हूँ जीतू, यकीन करो मेरा सब ठीक हो जाए। अभी थोड़ा सा खा लो प्लीज। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। हाँ, मत खा, कुछ मत खा, भूख हड़ताल पे बैठ जा तू, और हम दोनों को भी भूखा मार दे। इतना ही प्यार करता है तू हमसे? अरे किसी लड़की के लिए बच्चे अपने माँ बाप को दुखी करे ना, ये हमने सुना था। हाँ। पर जीतू, तू तो एक भूतनी के लिए हमें तड़पा रहा है। पत्नी है वो हमारी, और आप दोनों की वजह से ही पत्नी बनी। कब? ना आप हमारी शादी पेड़ से करवाते और ना वो हमारी पत्नी बनती। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते, लेकिन हम नहीं मोड़ सकते, क्योंकि शादी की है हमने उससे। हम उसे अपनी पत्नी भी मानेंगे और उसे पत्नी का दर्जा भी देंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह सावी को दिया है। आप बताइए, 2 माएं हैं हमारी, लेकिन क्या आप दोनों में कभी हमने फर्क किया है? दोनों की खुशियों का बराबर ख्याल रखा है हम, तो फिर अपनी दोनों पत्नियों में कैसे फर्क कर सकते हैं हम? दुल्हन, तुम कहाँ सुन रही हो? समझाओ लल्ला को, कुछ कहती काहे नहीं हो तुम? जीतू सही कह रहे हैं माँ। एक पत्नी के हक की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी एक पति की भी उतनी ही होती है जितनी पत्नी की खुद। मैं जीतू के साथ हूँ। जीतू बेटा, तुम्हारे इस फैसले में हम दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। और भाभी, रीटा, आज हम लोग वो बात समझ चुके हैं जो आज तक तुम लोग समझ नहीं पाए। और वो बात ये है कि प्यार सबसे बड़ी चीज है। प्यार, ये मोहल्ले वाले लोग, उनकी बातें, इन सबसे बहुत बड़ी बात है। अरे हमारा जीतू लतिका से प्यार करता है, अब चाहे वो इंसान हो, भूत हो या एलियन हो, वो उससे प्यार करता है। ये हमारे लिए काफी है कि हम इस घर के और हमारे दिलों के दरवाजे लतिका के लिए खोलें। ये तो बेटा हमारी परमिशन है, तुमको जाओ और हमारी बहू को लेकर आओ, जाओ। माँ, मम्मी, घर आप दोनों का है और आपके आशीर्वाद के बिना हम नहीं लाएंगे उसको। पर हम भी इस घर में नहीं रहेंगे, ये बात तय है। अच्छा, अब बताओ तो महादेव, ये सच है कि हमें भूत से डर लगता है भाई, पर इतना नहीं लल्ला जितना हम तुझसे प्यार करते हैं। और आज पूरे विधि विधान के साथ हम लतिका का गृह प्रवेश करेंगे। खुश? बहुत खुश। जा। आज लतिका का गृह प्रवेश नहीं होगा, आज वो होगा जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। सब मरेंगे, सब। ये रस्सियां, ये जकड़न, ये खुल कैसे है? ये रास्ता, पहले ये रास्ता तो नहीं था यहाँ। क्या हो रहा है ये सब? उनसे आपकी मौत का हिसाब लेंगे हम। इतनी दर्दनाक मौत देंगे कि उनकी रोक कांप उठेगी। आ रहे हैं हम तुम्हारी मौत बनकर। जीतू और उसके परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो
वो सबको मार देगी, सबको खत्म कर देगी। जीतू को इस बात की चेतावनी देनी होगी, कैसे भी करके मुझे उन तक पहुंचना होगा, कैसे भी करके। लतिका, बुरा मत मानना पर तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। सनम, आप हमें छोड़ रहे हैं? हर पत्नी को एक ना एक दिन अपना पेड़ छोड़ के जाना ही पड़ता है। तुम्हारा भी टाइम आ गया है अपना पेड़ छोड़कर अपने ससुराल जाने का, क्योंकि अगर तुम पेड़ नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा गृह प्रवेश कैसे होगा? हाँ कॉकरोचनी, घर वाले मान गए और दिल पे बहुत ही बड़ा सा पत्थर अनार रख के ये सब ससुराल वालों को मना लिया तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए। अब जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, सज धज के आओ, अब तुम्हारा बहू की तरह होगा गृह प्रवेश अनार। हमने सदियों से इंतजार किया है इस पल का, और अब जाके ये पल नसीब हुआ है हमें कितनी मुश्किलों के बाद। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और तुम्हारी वजह से। अच्छा सुनिए, वो आप सबसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो हमने यक्ष को तो मार डाला, पर हमें फिर भी कोई अजीब सा आभास हो रहा है। कैसा आभास? वो शीना यक्षिनी, हमें ऐसा लगता है कि वो चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। अरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो हमारा। उसने देखी है तुम्हारी और हमारी ताकत। हमारे साथ मिली हुई भोलेनाथ की ताकत है ना। तुम फिक्र मत करो, वो वापस आने की हिम्मत ही नहीं करेगी। पर अब तो चंद्र ग्रहण भी खत्म हो गया। जब हमने यक्ष को मारा था तब चंद्र ग्रहण था, अब तो ग्रहण भी नहीं है। शीना की शक्तियां कमजोर नहीं पड़ेंगी। अरे तो हमारी कौन सी कम हुई रखी है? हमारी भी तो ट्रिपल ताकत है, वो भी भोलेनाथ की ताकत के साथ, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। और पूरे दिल से बोलो जय भोलेनाथ। इस बार भोलेनाथ तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। एक घड़ी का इंतजार तुमने किया था ना जीतू, एक घड़ी का इंतजार मैं कर रही हूं। आज रात 12 बजे मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएगी और फिर मैं सबका वध करूंगी, कोई नहीं बचेगा।